जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इन ब्राह्मणों ने अशोक सम्राट के जो स्तंभ हैं यानी कि जो खंबे हैं उनको शिवलिंग क्यों बनाया। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसी के बारे में। दोस्तों, ब्रिटिश राज जब 1600 में भारत आए थे तो उस समय भारत में हिंदू और मुसलमान बड़े पैमाने पर दिखाई देते थे। भारत में हिंदू मुसलमान 712 में अरबी आक्रमणकारी उपरांत के बाद आक्रमण तैयार हुआ था। उससे पहले भारत में मुसलमान अस्तित्व में नहीं थे और उसी के बाद अस्तित्व में आया था प्राचीन बौद्ध या साहित्य में नहीं मिलता, क्योंकि यह पर्शियन भाषा का शब्द है। कासिम के आक्रमण के बाद अस्तित्व में आया था और कासिम के बाद भारत कैसा हुआ होगा, यह सब जानने की जिज्ञासा जॉन विलियम के मन में जागरूक हुई। ब्रिटिश लोग इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले बुद्धिजीवी लोग थे, इसलिए कासिम से पहले भारत देश कैसा हुआ था वह जानना चाहते थे और प्राचीन भारत की संपूर्ण जानकारी ब्राह्मणों ने संस्कृत में लिख और आकृतित कर रखी थी और वह ब्राह्मण लोग किसी को नहीं बताते थे, और अगर बता देते तो उनकी संस्कृति और जो संस्कृत भाषा में लिखी हुई कहानी है उससे उनकी पोल खुल जाती। अपनी पुस्तक तारीखी फौजशाही में अशोक स्तंभ चोपड़ा से दिल्ली लाए जाने का लेख लिखा है, जिसमें लिखा है कि सुल्तान ने स्तंभ उखाड़ने के बाद उसे खरोच न लग जाए तो उसे रुई पर रखवाया था। सम्राट अशोक की लिपि पहले बनी हुई है। जब ये लिपि दिल्ली आई थी तो कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया था। जब अशोक सम्राट के स्तंभों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उन्होंने यह बताया कि यह विशाल तीर स्तंभ भारत भीम की लाट है। सम्राट अशोक की स्तंभों पर लिखी हुई लिपि को जानना चाहते थे, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं था। आधुनिक काल में अंग्रेज भी इसे पढ़ने के लिए व्याकुल थे। ब्राह्मणों की मनगढ़ंत कहानियों का विलियम जोन्स को जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ था और वह सच्चाई को हर हाल में सामने लाना चाहते थे, जबकि सच्चाई संस्कृत भाषा पर पढ़ने पे भी मिल सकती थी। लेकिन दोस्तों, ब्राह्मण उसे पढ़ने के लिए तैयार होते तब ना। और उस प्रकार विलियम जोन्स ने बनारस के तत्कालीन उनके पास अशोक सम्राट के स्तंभों की लिपि को छपा हुआ और कहा कि आप इसे किसी बनारस के पंडित से पढ़वाइए, और उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने पढ़कर बताया कि उस पर तो युधिष्ठिर का प्रभास लिखा है। इतना ही नहीं, उस पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने की जाली किताबें भी लिख डाली और बता डाला कि इस पर तो सब सच लिखा हुआ है। और बहुत दिनों तक उस पंडित की बातों पर सब लोग सही मानते आ रहे थे, और इस प्रकार इन पंडितों और ब्राह्मणों ने सब झूठी कहानी लिख डाली, जिसपे हम सब आज तक सच मानते आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इन ब्राह्मणों ने अशोक सम्राट के स्तंभों को शिवलिंग बताया था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।